दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हुई। कहानी बिल्कुल सत्य है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, एक गांव की कहानी। एक गांव था, उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग रहते थे। 3 लोग में बेटी और मम्मी पापा। बेटी का नाम सौम्य था। सौम्य जब स्कूल की पढ़ाई ख़त्म कर ली तो कॉलेज पहुंच चुकी थी। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसकी दोस्ती एक लड़के से हो गई। जब एक लड़के से दोस्ती हो गई तो वह उससे मिलने लगी। ये दोस्ती ना जाने कब प्यार में बदल गया और वह अक्सर उससे मिलती। लेकिन गांव वालों में तो ये बात आग की तरह फैल जाती थी। किसी ने उसको देख लिया और उसके मम्मी पापा से शिकायत की कि आपकी लड़की किसी लड़के के संग अक्सर देखी जाती है। फिर उससे पूछते उसके मम्मी पापा, तुम किससे मिलती हो? वह कहती कुछ नहीं, हुआ तो मेरा कॉलेज का दोस्त है, पढ़ाई लिखाई की बात कर रही थी। फिर उसके मम्मी पापा कहते हैं शायद लोग ऐसे ही बोल देंगे, चुप हो जाते। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। सौम्य की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है और वह अक्सर उससे फिर भी बहाने करके मिलने लगी। और उसके मम्मी पापा तो बहुत प्यार करते थे, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। उसको समझाने लगे कि तुम ऐसा काम कभी मत करना, तुम हमारी इकलौती औलाद हो, हमने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन तुम हमारा नाम खराब मत करना। जो लोग बोले भगवान करे वह सही ना हो। वह कहती है पापा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, ऐसे करके अपने पापा को चुप कर देती। उस दिन तो उसने अपने मम्मी पापा को यह कहकर चुप कर दिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन सौम्य उससे अक्सर फिर भी मिलती रही। लेकिन जब एक दिन वह मिल रही थी तो गांव वालों ने फिर देख लिया और उसके मम्मी पापा से फिर शिकायत करी। फिर सौम्य से पूछते हैं उसके घर वाले। फिर वह कहती है पापा मैं आज आपको बता दूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। पापा कहते हैं मैं ये होने नहीं दूँगा, तुम हमारी इकलौती संतान हो। इकलौती संतान हो, मैं बहुत अच्छे से शादी करूँगा, बहुत अरमान है हमारे मन में। वह कहती है ठीक है। वह चुप हो जाती है, कुछ जवाब ना देती। अब मैं क्या करूँ? वह ये सारी बातें अपने दोस्त को बताती है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा बाहर जाना बंद कर दिया और शादी करने के लिए कह रहे हैं। वह मन ही मन प्लान बनाते हैं, सोचते क्यों ना हम शहर चले जाएं नौकरी के बहाने। दोनों प्लान बनाते हैं। फिर वह अपने पापा से कहती है पापा मैं शहर जाना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, अभी मैं शादी नहीं करनी। उसके पापा कहते हैं हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, इतने बड़े शहर में तुम अकेले कैसे रहोगे? वह कहती है पापा मुझसे विश्वास करो, मैं अब वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मुझे जाने दो। उसके पापा उसकी बात पे विश्वास कर लेते हैं और उसको भेज देते हैं। पापा से ज़्यादा मिलने के बाद वह शहर तो चली जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है। एक ही साथ में दोनों लिविंग में रहने लगे और दोनों एक साथ रह के बहुत खुश थे। लड़की बहुत खुश थी सौम्य कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी आज़ादी से रह रही हूँ। दोनों वहाँ रहते हुए नौकरी करने लगे। जब नौकरी करते करते काफ़ी दिन बीत गए, बहुत अच्छे से रह रहे थे दोनों, बहुत प्यार से रह रहे थे। लेकिन एक दिन सौम्य कहती है हमें तो अब काफ़ी दिन हो गए यहाँ आए हुए, अब क्यों ना हमें शादी कर लेनी चाहिए। जब शादी की बात सुनता हुआ चौंक जाता है उसका दोस्त। शादी इतनी जल्दी करूँगा? ऐसे करके दोनों बहस होती है। सौम्य कहती मैं तुम्हारे संग लिविंग में रह रही हूँ और अब मैं तुमसे ही शादी करूँगी, मैं और किसी से नहीं करूँगी, तुम्हें तो पता है। वह कहता है हाँ मैं मुझे पता है, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करूँगा। ऐसे कहते कहते बात बढ़ जाती है। जब वह कहती है तुम इतने दिन से मेरे साथ रह रहे हो और शादी के लिए आनाकानी कर रहे हो, तो वह कहता है एक बात बताता हूँ, जब तुम मुझसे बहस कर रही हो तो ना लड़ी रही हो। एक बात पूछूं मैं तुमसे, क्या तुम पहले किसी और के संग लिविंग में नहीं रही होंगी? ये बात सुनते ही वह चौंक जाती है। वह कहती है ये क्या कह रहा है? मैं कहती है जब से कॉलेज की पढ़ाई शुरू की है जब से तो तुम मेरे ही दोस्त रहे हो, मैं और किसी के संग आज तक बात भी नहीं की। वह कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता हूँ? तुम तो मेरे से थोड़ी देर के लिए मिलने आती हो, फिर कहाँ जाती थी, क्या करती थी मुझे पता है। गांव में तो तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए मिलने आती थी, यहाँ पे भी तुम मेरे साथ रह रही हो लिविंग में। क्या शादी से पहले तुम मेरे संग रह रही हो? क्या तुमने पहले कभी ऐसा किया होगा या नहीं किया? मैं क्या विश्वास करूँ तुम्हारे ऊपर? सुनने सोचती है अब मैं क्या करूं, क्योंकि उसके लिविंग के बाद उसके गांव तक पहुंच चुकी थी। उसके मम्मी पापा को पता चल गई थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने एक दिन पूछा था कि तुम किसके संग रह रही हो। हमें पता चल गया वहाँ पे कोई हमारा जानने वाला रहता है, और उसने बोला कि तुम किसी लड़के के साथ रह रही हो। तो उसने उस दिन अपने मम्मी पापा को बोला था मैं उसी से शादी करूँगी, इसलिए उसी के साथ रह रही हूँ। अब वह सोचती है ये बात तो मैं मम्मी पापा को बोल चुकी हूँ कि शादी मैं उसी से करूँगी, और ये मेरा दोस्त मुझे कह रहा कि तुम क्या करती थी, कहाँ जाती थी और किससे मिलती थी, और किसी के साथ रिलेशनशिप में रही हो या ना रही हो, मुझे विश्वास नहीं है तुम्हारे ऊपर। इतनी बड़ी बात सुन के उसका दिल टूट जाता है। वह दौड़ के बालकोनी की तरफ जाती है, नीचे छलांग लगा देती है। सौम्य जब ऊपर से कूदती है अपनी बालकोनी से, वह तुरंत लहूलुहान हो जाती है और दम तोड़ देती है। उसका दोस्त उसकी बचाने की जगह वहाँ से भाग निकलता है। लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं, पुलिस आती है। उसको सौम्य के घर में खबर पहुंचा दी जाती है कि सौम्य इस दुनिया में नहीं रही। उसके मम्मी पापा आते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमारी सौम्य हमें छोड़ के जा चुकी है, रोने बिलखने लगते हैं।
और इधर सौम्य के जो दोस्त था उसकी भी खोजबीन जारी होती है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों मेरे ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यह है, सौम्य के मम्मी पापा सौम्य पे कितना भरोसा करते थे, अपने बच्चों पे कितना भरोसा करते हैं। हर कोई अपने बच्चों को शहर से बाहर छोड़ देता है। यदि बच्चे ऐसे करेंगे, ये सोचते हैं कि माँ बाप हमें नहीं देख रहे, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, तो ये जो मर्जी करते हैं। आजकल तो मैंने ये भी देखा है, लड़कियां जब शहर में आके रहती हैं, हॉस्टल में रहती है, तो तरह तरह का नशा भी करती है, सिगरेट पीती है, शराब पीती है। ये सोचती है कि हमें यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचती, जो भी हमें देखता होगा ये तो कहता होगा ये पता नहीं किसके औलाद है जो ऐसा गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों वो बहुत विश्वास के साथ तुम्हें दूसरे शहर में भेजते हैं, तुम उनका विश्वास को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। सौम्या के मम्मी पापा ने उस पर, अपनी बेटी पे बहुत भरोसा किया था। इतनी बार लोगों ने शिकायत की थी, फिर भी अपनी बेटी पे ही विश्वास किया और उसी विश्वास की वजह से भेजा था। यदि वह भेजते ना, उस पर विश्वास ना करते, तो शायद ये सब ना होता। जो भी लड़के रिलेशनशिप में रहती है, एक बार भी नहीं सोचती कि हम उसके संग रह तो रहे, यदि उसने शादी के लिए मना कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, दुनिया जान जाती है कि ये उस लड़के के संग रिलेशनशिप में रह रही थी, लिविंग में रह रही थी। लेकिन लड़कियां एक बार भी नहीं सोचती ये सब। कोई भी मुकर सकता है, क्योंकि लड़के को क्या ज़रूरत है शादी करने की, जब उसे शादी से पहले सब कुछ मिल रहा हो। काम करने वाली है, नौकरी करने वाली है, और सब बातों के लिए उसको हर चीज़ मिल रही है, तो लड़का क्यों शादी करेगा। हर कोई मुकर सकता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए ये कदम उठाने से पहले, लिविंग में रहने से पहले 10 बार सोचे, और ये सोचे यदि उसने कभी मना कर दिया शादी के लिए, तो हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे तो लिविंग में रहने के बाद कोई भी बदल सकता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। और यदि लड़की बदल जाए तो लड़के का कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि लड़के तो साफ निकल जाते हैं, उनकी कोई बदनामी नहीं होती, चाहे वह कुछ भी करे। क्योंकि देखा ना आपने कैसे उस लड़के ने सौम्य से बोला था कि तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो। ये बात तो सौम्य भी बोल सकती थी कि मुझे क्या पता तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो। लेकिन लड़कियों का कोई हक नहीं होता ये सब बोलने का। लड़की ने उससे पलट कर नहीं बोला ये सब, क्योंकि लड़कों को हर चीज़ करने का अधिकार है। लड़कियों को तो थोड़ी सी कुछ ना करे तो भी उसकी तुरंत बदनामी हो जाती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, ना तो अपने मम्मी पापा को कभी झूठ बोले, उनको हमेशा बोल देना चाहिए। यदि मम्मी पापा की बात मान लेती और वह उसको शादी के लिए मना कर देता, तो वह अपने घर लौट सकती थी। लेकिन सौम्या ने आत्महत्या इसीलिए की क्योंकि वह जानती थी अब मैं मम्मी पापा के पास नहीं लौट सकती, और शादी भी मेरी होगी नहीं, क्योंकि मैं लिविंग में रह चुकी हूँ। इसलिए उसने अपनी जान दे दी। इसीलिए दोस्तों कभी भी ऐसा करें तो बहुत सोच समझ के करें, अपने लिए सोचे पहले। ये ना सोचे कि आज के दिन हम जैसा गुजारे वैसा हमेशा रहेगा, कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए बहुत सोच समझ के कदम उठाएं। दोस्तों मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई, इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट भी ज़रूर कीजिए आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, और आपको कैसी कहानी सुननी है ये भी मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाती रहूँगी। और मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।